लुक्स मैक्सिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट हर बंदा इंटरेस्टेड होता है और हॉनेस्टली क्यों भी ना हो, कौन नहीं चाहता वो अपना बेस्ट वर्जन बने। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस, स्किन, जॉ लाइन, हेयर, बॉडी, कॉन्फिडेंस, फिर भी ज्यादा लोग इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते। कभी तुमने नोटिस किया तुम अपने फेवरेट सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर को देख के ये सोचते हो भाई हम तो कभी ऐसे दिख ही नहीं सके, बट हियर्स द ट्रूथ, और ये थोड़ा हर्ट करेगा। तुम चाहो तो उनसे बेटर दिख सकते हो, हाँ उनसे भी बेटर। तुम्हारे और उनके स्लैब्स में कोई हेवन अर्थ का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, कमिटमेंट का। वो लोग अपने लुक्स, बॉडी और पर्सनैलिटी पर 100% देने के लिए रेडी होते, और तुम अपनी लेजीनेस के साथ नेगोशिएट करते रहते हो। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो, लुक्स मैक्सिंग सिर्फ फेस सुधारना नहीं होता। ये सिर्फ जॉलर या स्किन का गेम नहीं है, ये है तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंस का गेम। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 आता है फाउंडेशन का, मतलब हेल्थ मैक्सिंग, क्योंकि बिना बेस के कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। चाहे जॉलन कितनी भी शार्प क्यों ना हो, स्लीप 7 to 9 घंटे, वरना कोर्टिसोल तुम्हारे फेस को ब्लोटेड रखेगा, डार्क सर्कल्स फ्री गिफ्ट में मिलेंगे। और हाँ, लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद करो, क्योंकि अल्फा बनना है बोल के 3 बजे रील्स देखना थोड़ा आयरोनिक हो जाता है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन प्रायोरिटीज करो, एग्स, मिल्क, दाल, पनीर, ये कोई जिम ब्रो ज्ञान नहीं है, बल्कि हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लो हुआ तो फेस सॉफ्ट लगेगा और कॉन्फिडेंस भी। और यहाँ पे ही एक क्लिफ चेंजर, सिर्फ खाना बदलने से ही लोगों का बिहेवियर तुम्हारे टुवर्ड्स चेंज हो जाता है, तुम खुद नोटिस करोगे। पर उससे पहले स्टेप 2, स्किन एंड ग्रूमिंग मैक्सिंग, क्योंकि क्लियर स्किन एक साइलेंट फ्लेक्स है। बेसिक सीटीएम रूटीन फॉलो करो, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन डेली, वरना तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सन डैमेज तुम्हारी एज तुमसे पहले रिवील कर देगा। और हाँ, पिंपल्स को फोड़ने का मन हो रहा है तो रुको, मिरर से पूछो स्कार चलेगा, पैटर्न इंटरप्ट। अब जब स्किन थोड़ी क्लीन हुई, हम आते हैं फेशियल एस्थेटिक्स पर, जहाँ ब्लैक पिल लोग के अक्सर अटक जाते हैं। बोन स्ट्रक्चर, ब्लैक पिल ये है कि तुम अपनी स्कल शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसको ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हो। बॉडी फैट कम करोगे तो फेशियल डेफिनेशन निकलेगी, सोडियम कम, वाटर ज्यादा, और सडनली तुम्हारी चीक बोन ज्यादा एक्सपेंसिव लगने लगेगी। म्यूविंग को लोग मीम बोलते, पर पोस्चर और टंग पोजीशन से फेस थोड़ा बेटर दिखता है। हेयर मैक्सिंग पे, क्योंकि बाल तुम्हारी फ्रेम डिसाइड करती, गलत हेयर कट तुम्हें इंस्टेंटली 2 पॉइंट नीचे ले जाता है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो मत करो, अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर कट लो। बार्बर को भाई जो अच्छा लगे बोलना बंद करो, क्योंकि भाई को तुम्हारे डेटिंग लाइफ से कोई मतलब नहीं है। पैटर्न इंटरप्ट, थोड़ा हंस लो, और अगर हेयर लाइन वीक हो रही है तो अर्ली प्रिवेंशन शुरू करो। डिले इज इक्वल टू रिग्रेट। और यही एक और क्लिफ चेंजर, बहुत से लोग सिर्फ बालों पे काम करके और अपने सोशल ट्रीटमेंट बदलते हुए देखते हैं, पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है फिजिक एंड पोस्चर मैक्सिंग, क्योंकि क्लोज बॉडी पे ही बैठते हैं। बॉडी जिम जाके बनती है, एक्सक्यूजेस से नहीं। और नहीं, सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स से काम नहीं चलेगा, शोल्डर्स, बैक और लेग्स तुम्हारी मैस्कुलिन सिलोट बनाते हैं। पोस्चर सीधा होगा तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग लगोगे, चाहे तुम इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो। और जब बॉडी थोड़ी शेप में आती है तो हम जंप करते हैं फैशन और स्टाइल पे, जहाँ ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा सेंस चाहिए। एंड क्लीन शूज, आयरन क्लोथ्स, न्यूट्रल कलर्स, और अचानक से लोग तुम्हें पुट टुगेदर बोलने लगते हैं, जो पहले कभी नहीं बोला होगा। अब यही से हम मेंटल और सोशल मैक्सिंग पे आते हैं, जो ब्लैक पिल के फॉलोवर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हाँ, लुक्स डोर खोलते हैं, पर तुम कैसे बात करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वो भी करता है कितनी देर अंदर टिकोगे। लुक्स मैक्सिंग कोई 7 डेज का चैलेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हर 1% इंप्रूवमेंट कंपाउंड होता है। और जो लोग 6 महीने टिक जाते हैं वो बाकी 90% क्राउड से ऑटोमेटिकली अलग दिखने लगते हैं। और यही लास्ट क्लिफ चेंजर, इमेजिन 6 से 12 महीने बाद वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रही है, रिएक्शन बदल रहे हैं, और तुम्हें समझ आ रहा है कि गेम कभी फेयर ही नहीं था, पर जीतने के रूल सीखे जा सकते हैं। तो सवाल सिंपल है, तुम कोप करोगे या ऑप्टिमाइज, क्योंकि टाइम तो वैसे भी गुजरेगा, बस चॉइस ये है कि तुम उसके बाद कौन सा वर्जन बनोगे।